गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि खूब बढ़िया होंगे। तो अभी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे व्हीट स्टोन सेतु। तो आज हम लोग व्हीट स्टोन सेतु से संबंधित कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं, जैसे व्हीट स्टोन सेतु किस टाइप का होता है, इसकी बनावट क्या होती है, और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पसंद किए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल आपको मैं बता रहा हूं। जैसे ये देख लीजिएगा कि पहले इसके कितने टाइप हो सकते हैं, ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है जब हम संधारित्र पढ़ा रहे थे। तो अगर आपको वहां भी देखना है संधारित्र में कैसे होता है तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप देखिएगा यहां पे कैसे व्हीट स्टोन सेतु होता है। तो इसमें 4 प्रतिरोध लगे होने चाहिए। ये सबसे मेन पॉपुलर है, P, Q, R, S। इसमें P की वैल्यू सपोज कुछ 1 ओम दी है, ये भी 1 ओम दी है, ये हो सकता है 2 ओम दी हो तो ये भी 2 ओम दी हुई है। अब यहां पे एक और प्रतिरोध लगा है, ये 4 ओम का लगा हुआ है। अब यहां से एक सेल लगा दीजिए या ना लगाइए, कुल मिला के इसमें धारा प्रवाहित हमको किसी बाह्य उपकरण द्वारा करनी है। तो ये पहला चित्र इसका हो सकता है, इसी से मिलता जुलता एकदम डिट्टो चित्र आप देखिएगा, ये बड़ा सिंपल है भाई। अब ये P हो गया 1 ओम, ये Q हो गया 1 ओम, ये R हो गया 2 ओम और ये S हो गया 2 ओम, और ये भी कितना ओम है? 4 ओम। तो ये देखने में अलग क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये सेम क्वेश्चन है। ये 1-1 ओम ऐसे नहीं दिया रहेगा, PQRS की आप पहचान लीजिए। ये ऐसे दिया रहेगा जैसे ये मान नहीं लिखा रहेगा, PQRS नहीं लिखा रहेगा, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये ऐसे लिखा रहेगा, तो अब इसको पहचानना है कि ये व्हीट स्टोन है बेटा। तीसरा चित्र आप देखिएगा ऐसे बना हो सकता है। इसमें यहां से एक सीधे प्रतिरोध जोड़ देंगे यहां तक, और इसको जोड़ देंगे यहां से। ए बी बिंदु हो गया, इससे बैटरी वैटरी जोड़ लीजिए। तो ये आपका हो गया 1 ओम, और ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 4 ओम। सबसे ज्यादा पॉपुलर डायग्राम यही वाला है बेटा, जो सबसे ज्यादा बोर्ड या कॉम्पिटिशन में आया हुआ है वो यही वाला आया हुआ है। तो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है इसके लिए, व्हीट स्टोन के लिए। फिर उसके बाद एक सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो आपको देखने में बिल्कुल पहचान में ही नहीं आएगा। ये ऐसा कुछ, तो यहां से ये कुछ ए बी है बेटा, ये 1 ओम, 1 ओम, 4 ओम, 2 ओम, सॉरी 2 ओम, ये डायग्राम है। तो ये ऐसे 4 टाइप के डायग्राम हैं जो व्हीट स्टोन है बेटा। अब इसको पहचानने में आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। तो पहचानने का तरीका क्या है, इनकी भुजाओं का अनुपात लीजिए, P/Q बराबर R/S करिए, पहचानिए इसको। P/Q बराबर R/S। अगर ये अनुपात बराबर आ जाता है तो 1/1 बराबर, अगर 2/2 तो ये 1/1 आ गया। तो इस तरह से ये व्हीट स्टोन है। अब ये चित्र अगर आपने बना लिया तो अब आपको हम समझा रहे हैं आगे। तो ये व्हीट स्टोन है, तो इसमें ये वाली भुजा सेतु भुजा कहलाती है। इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये इसका करने का तरीका होता है बेटा कि अगर P/Q बराबर R/S है
तो व्हीट स्टोन संतुलन अवस्था में कहलाएगा, और संतुलन अवस्था में इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है सेतु भुजा में से। तो ये दोनों देखिए श्रेणी में हो गए, और ये दोनों भी श्रेणी में हो गए और आपस में समांतर हो गए। तो ओरल करने का तरीका क्या है बेटा, श्रेणी क्रम प्रतिरोध का सीधे जुड़ जाता है, 1 1 2 और 2 2 4। तो एक ये हो गया 2 ओम का और ये नीचे हो गया 4 ओम का। आपको हम करके दिखा दे रहे भैया। जैसे इसको आप 2 ओम लगा दीजिए एक ही प्रतिरोध, ये 2 ओम लगा दिया आपने, और ये सीधे 4 ओम लगा दीजिए आप, 4 ओम का प्रतिरोध लगा दीजिए। अब ये 2 ओम और 4 ओम के अगर आपने प्रतिरोध लगा दिए हैं तो इनका तुल्य कैसे निकालेंगे, 4 गुणा 2 बटे 4 प्लस 2। अगर समांतर क्रम में होंगे तो R इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, 8 बटे 6। तो ये कितना आ जाएगा, 4 बटे 3। तो 1.33। इस पूरे परिपथ का जो आंसर आया वो 1.33 आया। सेम यहां भी हो जाएगा बेटा। ये अगर पहले इसको P बटे Q बराबर R बटे S करिए तो 1 बटे 1 बराबर 2 बटे 2, तो 1 बराबर 1 आ गया। तो ये व्हीट स्टोन संतुलन में है, तो ये सेतु भुजा जो 4 ओम की थी इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो 1 1 2 ओम हो गया, 2 2 4 ओम हो गया, 2 और 4 समांतर क्रम में है, तो 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, तो इसका भी यही आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों डायग्राम जो सिंपल थे इसको तो आपने तुरंत समझ लिया। अब समझने की कोशिश करना बेटा। इसके बाद वाला डायग्राम इसको देखिएगा, इसको समझिए। इसको ए को पकड़िए और बाहर उठा के रख दीजिए, ऐसे पकड़िए ए को। तो ये जो त्रिभुज है आप सोचो ये यहां चला जाएगा ना, सोचो इसको उठा के ऐसे रखोगे, इसको उठा के जब ऐसे रखोगे तो यहां नहीं आ जाएगा। तो देखिए 1 ओम और 1 ओम यहां उठ के चले आएंगे, 1 ओम, और ये भी 1 ओम यहां उठ के चला आएगा, ठीक। ये सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो गया, ये 2 ओम होना चाहिए और ये 1 ओम होना चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो जब इसको उठा के यहां रखेंगे तो ये वाला अब अंदर का जो भाग आपको दिख रहा है ये खत्म हो जाएगा, और ये हो गया 2 ओम। तो अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और बी को भी थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, ये हो गया बी। अब इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा के देखिए आप, तो क्या यही डायग्राम नहीं है, 1 ओम 1 ओम 4 ओम 1 ओम, ये सॉरी 2 ओम है नीचे, और ये भी 2 ओम। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया। इसी को थोड़ा सा हमने घुमा दिया है, तब आप देखिएगा क्या ये सेम जैसा डायग्राम नहीं है, बिल्कुल सेम जैसा डायग्राम है। तो फिर भी यहाँ पे भी जो ये सेतु भुजा है इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो 1 ओम 1 ओम, क्योंकि 1 बटे 1 बराबर 2 बटे 2, तो 1 बराबर 1 आ गया, इसका मतलब ये संतुलन में है। तो P बटे Q बराबर बटे ऐसा करते हैं, अगर ये बराबर आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि व्हीट स्टोन संतुलन में है। तो सेतु भुजा से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर ये संतुलन में है तो नहीं प्रवाहित होगी बेटा, अगर ये संतुलन में नहीं है तब तो प्रवाहित ही होगी। तो यहां देखिए 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 4 हो गया। तो 2 और 4 समांतर क्रम में है, तो 2 गुणा 4 बटे 2 प्लस 4, तो इसका भी आंसर सेम आ गया बेटा। अब इसके बाद इसको देखिएगा, अगर ये भी आपने सीख लिया है तो इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा। अगर इसका नाम कुछ दे देते हैं, P ABCD दे दीजिए, ABCD ऐसा। अब यहां पे ABCD आप यहां बना दीजिए, ABCD कुछ ऐसा बना देते हैं। चलिए, तो A और B के बीच में 2 ओम लगा हुआ है,
ए और बी के बीच में ये ए सी बी ए और बी सी डी ए बी सी डी। ए और बी के बीच में 2 ओम लगा दीजिए, 2 ओम लगा दीजिए। और ए और सी के बीच में 1 ओम लगा दीजिए, ए और सी के बीच में 1 ओम लगा दीजिए। ये क्रम थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो रहा है। ये ए और बी के बीच में 1 ओम लगा दिया। ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में 1 ओम लगाना है। तो ए और सी इसको मान लीजिए। तो ए और सी के बीच में 1 ओम लगाना है। ठीक। फिर बी और सी के बीच में 4 ओम लगाना है। तो बी और सी के बीच में 4 ओम लगाना है। फिर सी और डी के बीच में 1 ओम लगाना है। सी और डी के बीच में 1 ओम लगाना है। और बी और डी के बीच में 2 ओम लगाना है। तो बी और डी के बीच में 2 ओम लगाना है। तो आप इसे देखिएगा, एकदम शकल व्हीट स्टोन की है या नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना बेटा। अगर ये डायग्राम आपको समझ में आ गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके बाद देखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से कर लेते हैं। ए बी सी डी ऐसा करना है। तो फिर से देख लीजिएगा, ए और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। ए और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। ए और सी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है। ए और सी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है। फिर बी और सी के बीच में 4 ओम लगा हुआ है। बी और सी के बीच में 4 ओम लगा हुआ है। और बी और डी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। बी और डी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। और सी और डी के बीच में 1 ओम लगा हुआ है। तो सी और डी के बीच में 1 ओम लगा दीजिए। तो देखिए फिर से, P बटे Q बराबर R बटे S, 2/2 बराबर 1/1। तो ये संतुलन में है व्हीट स्टोन। तो अगर ये संतुलन में है तो 4 ओम से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये फिर से 2 का हो गया 4 और 1 का हो गया 2। 2 और 4 समांतर क्रम में है। तो 2 गुणा 2/4, 2 गुणा 4/2 प्लस 4। तो फिर से वही 4/3 आ जाएगा बेटा इसका भी आंसर। तो इस तरह से व्हीट स्टोन के आप क्वेश्चन ढेर सारे जो भी हैं वो कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, इस वाली जो श्वेतभुजा है इसको मिटा देंगे। अगर इसी डायग्राम को डायरेक्ट करने की आदत डालें तो इसको ऐसे मिटा दीजिए। तो देखिए 1 ओम श्रेणी क्रम में है, 2 ओम समांतर क्रम में है, वो भी श्रेणी क्रम में है। तो ये क्या हो गया, 1 का 2 और 2 का 4। तो 2 और 4 किसमें है बेटा, आपस में समांतर क्रम में है। तो 2 गुणा 4/2 प्लस 4 इसका ये तरीका हो गया। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब इस पे बेस्ड कुछ छोटे से न्यूमेरिकल आप देखिएगा। इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल करा दिया है व्हीट स्टोन का। अब व्हीट स्टोन का अगर कोई नया न्यूमेरिकल आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो उसके बाद देखिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें ऐसे सिर्फ कुछ सेल वेल दिया हुआ है। 20 ओम 4 3 2 1 ऐसा कुछ है। 4 3 2 1, 4 ओम 3 ओम 2 ओम 1 ओम। अब यहां की वोल्टता दी हुई है 20 वोल्ट और यहां की 0 वोल्ट है ही है। तो आपको ये हर बिंदु पर, जैसे ए है ये, बी सी डी, तो हर प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर बताना है। हर प्रतिरोध के सिरे पर विभवांतर बताना है।
यहां से यहां तक का तो दिया हुआ है, ये एक्चुअल में देखने में आपको नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है बेटा। इधर से एक बैटरी लगा दीजिए और एक प्लेट इधर से लगा दीजिए, तो इधर से जो एक एक प्लेट दोनों तरफ से लग जाएगी, तो ये उच्च विभव है, वो निम्न विभव है, तो कुल मिला के 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, वो आपको दिख नहीं रही है। तो यहाँ पे 20 वोल्ट लिख दिया, इसका मतलब 20 वोल्ट की बैटरी, और वो 20 वोल्ट और 0 वोल्ट, तो ये मिला के उच्च विभव और निम्न विभव को मिला के एक बैटरी बना सकते हैं, तो वो 20 वोल्ट की होगी। अब सुनिएगा आगे कैसे करेंगे। पहले तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए, आर तुल्य। तो आर तुल्य बराबर 4 + 3 + 2 + 1, क्योंकि श्रेणी में है, तो 4 3 7 2 9 1 10 ओम आ गया। अब इसके बीच में विभवांतर कितना है, 20। तो आर बराबर वी, आई बराबर कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो आर बराबर V/I। तो V कितना है, 20, आई कितना है, वो सॉरी V/R, आर कितना निकाला है, 10। तो 2 एम्पियर की करंट प्रवाहित होगी बेटा। तो अब श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, तो यहां से 2 एम्पियर जाएगी, तो यहां से भी 2 एम्पियर जाएगी, तो यहां से भी 2 एम्पियर जाएगी, तो यहां से भी 2 एम्पियर जाएगी, क्योंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। तो अब देखिएगा, इसको अगर आगे सॉल्व किया जाए तो, सॉरी ये इरेज नहीं करना है, हमको पता होना चाहिए कि कितना आया है। अब देखिएगा 2 एम्पियर। अब यहां से यहां तक अगर हम विभवांतर ज्ञात करना चाहे, सपोज ये V1 है और ये V2 है, ये V3 है और ये V4 है। अच्छा, V1 + V2 + V3 + V4 20 वोल्ट होना चाहिए फाइनली जब आप निकालें। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, IR1। आई का मान कितना आया है, 2 एम्पियर। तो I है 2, R1 है 4, तो 8 वोल्ट है बेटा। ये V1 का मान है 8 वोल्ट। तो ये ध्यान देना बेटा कि 8 वोल्ट कैसे आएगा, 20 में से कितना घटा दें कि 8 आ जाए, 20 में से कितना घटा दें कि 8 आ जाए। तो आप बोलो 20 माइनस कितना, यहां पे अगर हम 12 वोल्ट ले लेते हैं बेटा, देखो अगर ये हम 12 वोल्ट ले लेते हैं, तो देखिए इसके बीच का विभवांतर 8 वोल्ट आ गया कि नहीं आ गया। तो ये खुद से सोचना है बेटा। अब ऐसे V2 निकालना है, IR2। तो I कितना है, 2, R2 है 3, तो 6 वोल्ट। अब ये 6 वोल्ट आना चाहिए, तो ये 12 है, तो यहां कितना ले लें कि 6 आ जाए, तो 6 वोल्ट यहां ले लीजिए। तो इन दोनों का विभवांतर देखिए 6 वोल्ट आ गया। फिर V3 निकाल लीजिए, I × R3। I कितना है, 2, R3 है 2, तो ये 4 वोल्ट। अब 4 वोल्ट आना चाहिए, तो 6 में कितना घटा दें कि 4 वोल्ट आ जाए, तो 2 वोल्ट ले लीजिए, तभी 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 वोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही 1 ओम से निकालना है, तो V4 निकाल लीजिए, IR4। I का मान कितना है, 2, R4 का मान कितना है बेटा, R4 का मान है 1, तो ये हो गया 2 वोल्ट। तो अगर 2 वोल्ट है, तो यहां पे विभव 2 है, यहां पे 0, तो 2 वोल्ट आना भी चाहिए था, 2 वोल्ट आ भी चुका है बेटा। तो इस तरह से आप ये विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं, किस बिंदु पर कितना विभव है ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस टाइप में अब कुछ नहीं करेंगे, एक बैटरी जोड़ देंगे बस इसमें, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका अच्छा सा। तो इस तरह से इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है बेटा। अब इसको जल्दी से वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद का डिस्कशन आपसे किया जा रहा है। तो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जैसे कई बार कंफ्यूजन के लिए जानते हैं क्या दे देता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल दे देता है। आपको देखने में तो ये व्हीट स्टोन लगेगा, देखने में ये व्हीट स्टोन लगेगा, ये मान लीजिए 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। अब ये ऐसे न्यूमेरिकल आपके सामने उसने दे दिया, तो आपको क्या लगा कि ये दोनों ऐसे, शकल तो हमने बताया है कि ये व्हीट स्टोन होता है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया कि यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है, यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं है बेटा। तो अगर यहां पे कोई प्रतिरोध नहीं होगा, तो इसका सॉल्व करने का तरीका दूसरा होता है।
ए बी सी डी कुछ मान लीजिए, तो ऐसे ए और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है, ए और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। ओके, पहले ये सोचिए, अगर ये ए है तो ये एक तार से जुड़ा है बिना प्रतिरोध का, तो इसका विभव अगर ए है तो इसका विभव भी क्या हो जाएगा, ए। ये समझिएगा बेटा। ऐसे ही अगर इसका विभव आपने बी माना है तो ये चालक तार से जुड़ा है, तो इसका विभव भी क्या हो जाएगा, बी। ये इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको इस तरह से विभव सोचना है। तो ए और बी के बीच में 2 ओम लगा हुआ है। फिर देखिए बी और ए के बीच में कितना ओम लगा हुआ है, 4 ओम। तो बी और ए के बीच में हमने लगा दिया 4 ओम। फिर देखिए ए और बी के बीच में कितना लगा है, 2 ओम। तो ए और बी के बीच में फिर से हमने लगा दिया 2 ओम। तो ये एक्चुअल में देखने में सीरीज लग रहे थे, लेकिन ये तीनों आपस में समांतर है। अब इसमें और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, यहां एक प्रतिरोध और लगा दे, तो यहां पे ऐसे एक प्रतिरोध और जोड़ दे, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, उसका कोई स्ट्रेस नहीं है। लेकिन अगर इतना सा क्वेश्चन हो तो ऐसे करेंगे, उसके बाद तो अगर प्रतिरोध जोड़ देगा तो वो आप जोड़ लीजिएगा। तो इसको देखिएगा, 4, 2 और 2, ये किसमें है बेटा, समांतर में। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/2। तो ये क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर आया 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 5/4 आया है। ये 1/R इक्विवेलेंट है, 1/R इक्विवेलेंट आया 5/4, तो R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 4/5। तो इसका जो आंसर है वो 4/5 आएगा। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब अगले टर्म से हम लोग ये डिस्कशन करेंगे कि उपकरण कैसे होते हैं, कौन कौन से उपकरण हैं और उनको कैसे उनकी क्रिया विधि होती है। तो अब इस लेक्चर में उपकरण का डिस्कशन नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से उपकरण का डिस्कशन किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।